नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज मैं बात करूंगा माओवादी सागेन अंगरिया के बारे में कि आखिर किस तरीके से सागेन अंगरिया को गोली लगी थी और कैसे वो आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही पश्चिम सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र और गोलकेरा थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाका रूतागुटू में एक नक्सल मुठभेड़ देखने को मिली थी, जहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा सागेन अंगरिया के दस्ते को घेर लिया गया था। जब माओवादियों का आमना सामना सुरक्षा बलों के साथ होता है, सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को, जिसका नाम इजराइल पूर्ति था, उसे ढेर कर दिया। उसके बाद माओवादी वहां से किसी तरह भाग निकलने की फिराक में थे और एक जंगल से दूसरे जंगल वो छिपाकर किसी तरह अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। वहीं पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक हथियार जिसका इस्तेमाल सागेन अंगरिया करता था, वो उस जंगल से बरामद किया गया। जब हथियार की पहचान हुई तो पता चला कि ये सागेन का हथियार है और कई ऐसे पिट्ठू बैग भी वहां पर बरामद किए गए थे। टोटल 3 हथियार जंगल से बरामद हुए थे। उसके 2 दिन बाद ही ये चर्चा काफ़ी तेज हो जाती है इलाके में कि सागेन अंगरिया को गोली लग चुकी है। मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि किस तरीके से सागेन अंगरिया घायल हुआ था। सागेन अंगरिया को कमर के पास गोली लगी हुई थी और जिसके वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। माओवादियों के पास पर्याप्त इलाज करने के लिए कोई खास दवाइयां नहीं थी। उसके लिए बाकायदा ऐसा बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि बाहर से किसी झोलाछाप डॉक्टर को बुलाकर उसका जंगलों में वो इलाज कराया जा रहा था। खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी मिल जाती है। सागेन अंगरिया का बच पाना जंगलों में मुश्किल था। परिवार वालों से सागेन अंगरिया का संपर्क हो जाता है और फिर सागेन अंगरिया का इलाज अपने गांव के ही नजदीक जंगल में किया जा रहा था। सुरक्षा बलों को जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, खुफिया एजेंसी एक्टिव हो जाती है और फिर सागेन अंगरिया को उसके ही परिवार के संपर्क के द्वारा आत्मसमर्पण कराया गया। सागेन अंगरिया जो एक समय में पश्चिम सिंहभूम जिले के वो तमाम इलाके जहां के युवक युवतियों को नक्सल संगठन में शामिल कर उनके जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। उस इलाके के बसने वाले सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया पुलिस मुखबिरी के आरोप में। और ऐसे दुर्दांत खूंखार नक्सली जो शायद ही कभी आत्मसमर्पण करता, लेकिन जब देखा कि मौत नजदीक है तब उसने आत्मसमर्पण का ही रास्ता चुना, क्योंकि जंगल में उसका इलाज हो पाना संभव नहीं था। बताया जाता है कि उसकी कमर में गोली फंस चुकी थी। जब उसे जंगल से निकाला गया, रांची लाया गया, तो कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा बताया जाता है कि उसकी कमर से गोली निकाली गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये वही खूंखार दुर्दांत माओवादी है जिसके आतंक से एक समय में पूरा कोल्हान थरथराता था। तमाम वो माओवादी जो बड़े लीडर थे, उन्हें पनाह देने वाला ये वही सागेन अंगरिया था। लेकिन एक हाथ में देखिए, एक हाथ में इसके यूरिन बैग है और एक हाथ में लाठी। और पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको साफ साफ अंतर पता चल जाएगा कि ये अब बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी हो चुका है। आज उसके बेटी के द्वारा जो आत्मसमर्पण करने के बाद जो उसे पैसे मिले, जो चेक मिला, उसे लिया गया। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है कि सागेन अंगरिया के सरेंडर के बाद लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि सागेन अंगरिया के द्वारा कई ऐसे परिवार को उजाड़ दिया गया था। कई निर्मम हत्याएं कर दी गई थी। मैंने बताया था जन अदालत लगाकर भीमसेन अंगरिया को किस तरीके से काट डाला था, गर्दन अलग कर दिया था दिन में ही। ऐसे सैकड़ों लोगों को गोलकेरा थाना क्षेत्र के इलाके में इसने हत्या की थी। लेकिन जब मौत नजदीक हो तो मुख्य धारा में लौटना ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। और यही कारण रहा
कि सागेन अंगरिया के सरेंडर करने के बाद वो तमाम माओवादी जो पश्चिम सिंहभूम इलाके के गोलकेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे या फिर कोल्हान के रहने वाले थे, तमाम माओवादी जो दस्ते सदस्य थे, उन्होंने आत्मसमर्पण का ही रास्ता चुना। और सागेन अंगरिया के सरेंडर के बाद माओवादियों के लिए अब कोल्हान इलाका भी सुरक्षित नहीं रह गया है, क्योंकि सागेन अंगरिया के द्वारा एक ग्राउंड तैयार की गई थी। वहां पर राशन से लेकर छिपने की जगह से लेकर हर जगह की पहचान वहां के लोकल कैडर को थी, और इसी का फायदा सागेन अंगरिया के साथ साथ तमाम उन माओवादियों को मिलता था, उन शीर्ष नेतृत्व मिसिर बेसरा को भी मिलता था। और यही कारण रहा कि ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय उन्होंने सरजमबुरु को बनाकर रखा था। सरजमबुरु इलाके में आज भी सैकड़ों बंकर ध्वस्त किए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। सरजमबुरु इलाके तक सुरक्षा बलों का पहुंच पाना काफी मुश्किल था। कई कोबरा जवानों ने अपने प्राणों की जो है आहुति दी। सरजमबुरु कैंप से पहले एक नाला पड़ता है, कोबरा की टीम आ रही थी, एक ब्लास्ट होता है, जवान का जो शरीर था उसका एक बॉडी पार्ट काफी दूर उड़कर कैंप के अंदर गिर जाती है। सोच कर देखिए वो क्या मंजर रहा होगा। ऐसे कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वाला, पूरे कोल्हान इलाके को नक्सल इलाके में तब्दील करने वाला सागेन अंगरिया आखिरकार सरेंडर कर चुका है। लेकिन इसने जो कुछ किया आज उसका हश्र उसे भी भुगतना पड़ रहा है। आज एक हाथ में यूरिन बैग है तो दूसरे हाथ में लाठी। सही से चलना फिरना भी सागेन के लिए मुश्किल हो गया है। हालांकि इलाज के बाद थोड़ी बहुत सुधार अब हो रही है, लेकिन जिस तरीके से सागेन ने पूरे कोल्हान इलाके के उस 9 युवक युवतियों को शामिल किया था, उनके अब सरेंडर करने से, कहीं ना कहीं सागेन के सरेंडर करने से पूरा कोल्हान नक्सल मुक्त हो चुका है और तमाम माओवादी अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।